आज हमारे साथ बैठे हुए हैं सदी के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री। उनसे आज कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर, आप क्या लेना चाहेंगे, पहले ये बताइए। कुछ लेना चाहेंगे? पानी, सोडा, वैसे तो मैं कुछ पीता नहीं, अल्कोहल, पानी में पी कर आया हूँ। इथेनॉल? नहीं, वो गडकरी पीता है ना वो तो। जी पूछे। तो सर, जो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था आकाश की बुलंदियों को छू रही है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब हम देश के प्रति समर्पित होते हैं और हमको किसी पद के लिए चुना जाता है, तो हमको उसे सच्ची निष्ठा से करना चाहिए। पहले क्या स्थिति थी, पहले लोग क्या करते थे, उनसे हमें मतलब नहीं। हम अपने देश की शिक्षा नीतियों को आप कैजुअली बैठ सकते हैं, एकदम फॉर्मल बैठने की जरूरत नहीं है इस पॉडकास्ट में। नो सॉरी, क्या है, मैं फॉर्मल बैठूं जैसा बैठूं, जो लीक होना हो तो हो ही जाता है, और मैं लीकेज रोक नहीं सकता। तो यार, आप मुझे ये बताइए, यार बोल रहा हूँ। हम नॉट करेंगे। तो सर, आप मुझे ये बताइए, 2014 से जी, 79 से 2014 मतलब हमारा जब देश आजाद हुआ था। आप ये कह सकते हैं। वैसे तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था। तो आपकी बुक्स वो में बी टीम वाले लोग, अरे भाई, वो जो एंटी नेशनल लोग हैं, उनका देश आजाद हुआ था 1947, वो भी भीख में मिला आजादी। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, उस मैटर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं अपना काम बखूबी से निभा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा आप उसी में बात करें। नहीं, मुझे आप ये बताइए सर, हमारी पुस्तकों में जो पढ़ाया जा रहा है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, वो गलत है? ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। जैसे ही हमारे पहले शिक्षा मंत्री, आप जानते हैं हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जी जी, बताइए आप। हाँ, आप बताइए। कोई मुस्लिम व्यक्ति ही था, आप कैसे कह सकते हैं? और उसी ने इस तरीके से इतिहास को रचा कि हम सबको लगता है कि आजादी हो गई। तो आपका ए टीम से क्या मायना है? देखिए, ए टीम मतलब होता है अपना टीम, बी टीम? ये बी टीम है भड़वों का टीम। ये जो लोग हैं, ये हमारे देश के असामाजिक तत्व है। ये हमेशा सरकार की निंदा करते, कभी तारीफ नहीं करते। मोदी जी जो 18 घंटे काम करते हैं, उसका कभी तारीफ नहीं करते। आप देखने जाते हैं 18 घंटे काम करते हो? एक मिनट, आपने देखा है क्या वो 18 घंटे काम नहीं करते? अरे, प्रूफ की जरूरत नहीं, एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछना, आप बताइए क्या वो 18 काम नहीं करते? 18 घंटे आपने उनको देखा? सर, मैंने नहीं देखा है, लेकिन आपने भी तो नहीं देखा उनको 18 घंटे काम करते मैं हुए। उनके साथ रहता हूँ। आपने देखा? मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ अपने बीजेपी पार्टी से, तो मैं तो देखा हूँ। आप एक बेरोजगार यूट्यूबर, आप कैसे हमारे भगवान पर सवाल उठा सकते हैं कि वो 18 घंटे काम नहीं कर ठीक है, सकते? प्रभु, अगर भगवान, एक भगवान, ये बात नहीं। ये बॉडीगार्ड, इनको चुप करो। सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं कह सकता था मैं, लेकिन मैंने 18 घंटे कहा। सुनिए, भगवान जब शयन काल में, जब भगवान सो जाते हैं देव उठने के पहले, तब भी भगवान क्या काम नहीं करते अपने जनों का? वैसे ही नरेंद्र मोदी जी 8 घंटे का नींद लेते हुए भी हमारा काम करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए, 18 घंटा काम करते हैं मोदी जी, है ना? दिन में 24 घंटे होते हैं। जी जी, तो 8 घंटे कैसे सो लेंगे? आप 26 घंटे बना लिए दिन के। क्यों, मैंने कब कहा कि वो 18 घंटे में 8 घंटे अगर सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं? 26 घंटे कैसे हो जाते हैं? आप बोले कि आपने अभी कहा कि 18 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे सोते हैं। कहा कि नहीं कहा? 18 और 8 कितना होता है? 26 होता है ना? मैंने ये कब कहा कि 18 घंटे के अंदर सोते हैं? बोला
मैंने ये नहीं कहा कि 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, मैंने ये कहा 18 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, और सोते वक्त भी जिस प्रकार भगवान इस सृष्टि के रचयिता काम करते हैं उस प्रकार नरेंद्र मोदी जी भी अपना काम करते हैं। आप अपना एजुकेशन थोड़ा बढ़ाइए। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर के सामने खड़े हुए और बाकी 6 घंटे क्या करते हैं फिर? काम करते हैं। तो अरे तो 18 घंटे काम कर रहे हैं और बाकी जो 6 घंटे बचे उसमें क्या करते हैं? वो मेलोनी जी, सॉरी कट 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 सर वो विदेश दौरा कर, उन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने सॉरी झुकने दूंगा। सर दिखने दे रहे हैं आप देश। सॉरी, नॉट इंटरप्ट। मैं सरकार में हूं, मैं जानता हूं कैसे चलती है सरकार। अगर हम ट्रम्प के सामने झुकेंगे नहीं तो हमको लेटा के मारेगा वो, इसलिए हम लोग झुकवा के बनवा लेते हैं। आप मुझे ये बताइए 1947 में भारत आजाद हुआ कि नहीं हुआ? 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी भगवान का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने हमको आजादी दिलाई 2014, और उसी के बाद से वो जो 14 का कार्य वो कर रहे हैं, हमारा पूरा देश चुका है। सर तो आप मुझे ये बताइए कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान बनते हैं? हाँ हाँ, अंग्रेज के साथ जो गुटबाजी करके नेहरू जी ने बनाया। हाँ सर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था संविधान। देखिए, हाँ मैं उनके सामने तो झुकता हूँ। मुझे क्या है, दलितों का वोट चाहिए और हमें भी दलितों का वोट चाहिए। मतलब सिर्फ दलितों के वोट में जीतते हैं उनके साथ? अच्छा एक मिनट, वो जो लड़का पानी देने आया था उसकी जात क्या थी? वो ब्राह्मण। नाना पड़ता। तो आप तो दलितों के सामने झुकते हैं? नहीं नहीं, वो क्योंकि हमारे दामाद थे, वो उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। किंतु भीमराव अम्बेडकर जी की। हाँ ठीक, ब्राह्मण थी, लेकिन वो तो चारों वर्ण को के खिलाफ थे, चारों वर्ण का सिस्टम मिटाना चाहते थे। आप कैसे फिर ब्राह्मण दलित करते हैं? देखिए, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए इसमें। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो पूजनीय है। तो नेहरू भी पूजनीय होने चाहिए। नहीं, नेहरू को फिर हम ब्लेम किसको करेंगे? सॉरी, फिर हम लोग, आपके पास कोई सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं है, आप मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में 2014 से जो आप कहना चाहते हैं कि देश हमारा उस समय आजाद हुआ, आप यही कहना चाहते हैं ना? देखिए कंगना जी मेरे साथ आप प्यारी है, बात को ना, उन्होंने एक बार कहा था तो मैंने मान लिया। सुंदर लड़की अगर कुछ बोल रही है तो सच ही बोल रही। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ठीक है, मानते 2014 में आजाद, ठीक। उसके बाद से 89 से लेके 79 से लेके 93 पेपर लीक हो चुका है भारत में, 66 लोकल, बाकी सेंट्रल। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये जितना भी पेपर लीक है इसको कांग्रेस वाले लोग करवा रहे हैं। कैसे? सरकार तो आपकी है प्रभु। सिर्फ हमारी सरकार जिन राज्यों में है वहां उनके कार्यकर्ता नहीं है क्या? कार्यकर्ता है, लेकिन उनको आप अपनी टीम में शामिल क्यों कर रहे हैं? फिर एक टीम में क्यों शामिल कर रहे हैं? कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिनके खून में ही गद्दारी है, इसके लिए पूरा जवाबदार कांग्रेस है। देखिए, जब कांग्रेस थी तो पेपर लीक होता था, हमने एक आध दो नहीं करवा पाए। अब हमारा दौर है तो कौन लीक करवाएगा? तो फिर आपने क्या तो पेपर लीक कराया कांग्रेस के दौरान? हमने सिर्फ मतलब हमने नहीं करवाया है, वो कुछ असामाजिक तत्व आरएसएस के कुत्ते गुंडे लड़के जो भी है। आप आरएसएस के कुत्ते कह रहे हैं? क्यों? देखिए, आरएसएस कुछ नहीं कहना। आरएसएस तो हमारा बाप है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। सर आप शिक्षा से जुड़ा मुद्दा से मुझसे बात कीजिए, वरना मैं नहीं, तो इसका आंसर दीजिए ना। जी बताइए। 79 से लेकर 93 पेपर लीक हुए। मैंने बताया ना आपको, एक कांग्रेस का कई बच्चे मरे।
देखिए सरकार तो आपकी है, बच्चे, सवाल आपसे पूछा जाएगा। कांग्रेस अभी सरकार में है नहीं। कांग्रेस कांग्रेस यही तो चाहती ना कि वो सरकार में नहीं है तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। बच्चे हमारे वो और सरकार से सवाल पूछे हम लोग से। प्रभु, आप पेपर बना रहे हैं, आप पेपर को उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचा रहे हैं, आप उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? देखिए कांग्रेस तो सदैव बीच में ही। क्यों? आप यहाँ पे ये कहेंगे कि नेहरू जी यहाँ पे पेपर लिख कर आए, नेहरू जी के कारण पेपर लिख एक हुआ। मेरा व्यक्ति सच में ऐसा कह रहा था कि उनको नेहरू जी सपने में आके और पेपर लीक करवाने बोले थे, क्योंकि उनके पिताजी थे वो अखंड कांग्रेसी थे और उन्होंने उन्हें सपने में कहा कि आप आपके पिता अखंड कांग्रेसी थे तो आप पेपर लीक करवा दीजिए। हालांकि वो बीजेपी का बहुत बड़ा सॉरी हालांकि वो बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा नेता था, लेकिन वो उसके पिताजी ने कांग्रेस को ही वोट किया। सर, हर साल नीट का पेपर लीक होते हैं। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिससे हर फील्ड में जाते हैं आदमी, या मतलब बच्चे हर फील्ड में जाते हैं, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, वेटनरी में हो या MBBS हो, सारे फील्ड में जाते हैं, वो हर साल लीक होते हैं। देखिए हमारे देश में ना बच्चे अब एक होड़ सा बन चुका है कि सबको डॉक्टर बनना है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। भाई 25 लाख बच्चे, 25,000 की 25 लाख बच्चे एक साथ नीट का एग्जाम देंगे और सोचेंगे कि वो लीक भी ना हो और एग्जाम भी अच्छे से हो जाए और वो उनको कॉलेज भी अच्छा मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चाइना जानते हैं? देखिए चाइना तो हमारा दुश्मन है, मैं उनका कोई भी बात, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। आप क्या चाहते हैं चाइना के जैसे यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाए? डिक्टेटरशिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर मैं। आप चाइना की बात आपकी, मैं नहीं, सुनिए, डिक्टेटरशिप है, चाइना की बात आपकी। बोलेंगे लीजिए। हाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ। फिर भी जो दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है, गाँव जिसको कहते हैं, वो वहाँ सुचारू रूप से हो जाता है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपको, आप यहाँ डिक्टेटरशिप ला दीजिए, यहाँ भी आपको वैसा ही एग्जाम मिलेगा। देश तो उसकी ओर बढ़ ही रहा है। नहीं, देश उसकी ओर नहीं बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है विश्व गुरु बनने की। कौन से सपने में जिए हैं साहब आप? मैं नहीं जी रहा हूँ, मैंने कब कहा कि देश बढ़ रहा है विश्व गुरु की ओर, तो मैं ऐसा सुना ये चूड़ी का उछाल। ये हमारी जो प्यारी जनता है उनसे आप पूछिए, ये इस जनता को आपने इतना सबल बना दिया है कि जब पेट्रोल 70 का था तो इन लोग ना होता था, लेकिन आज पेट्रोल 120 रुपया भी हो जाएगा तो चूक नहीं करेंगे। हमने इनको इतना सबल बना दिया है। सिलेंडर 400 था तो इनके ऑटो नहीं चलते थे, लेकिन आज 1000 रुपये है, हम चुप है। क्यों? क्योंकि हमने इनको सबल बना। आज बिजली बिल 7 रुपए 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है। पहले लोग 4 रुपए 3 रुपए यूनिट नहीं दे पाते, हम लोग ने 8 रुपए यूनिट देने के हिसाब से इनको बना दिया है। हमने सबल बनाया है। बोलिए, इतना सबल बनाया है आप जी। तो इतने बेरोजगार क्या कर रहे हैं हमारे देश में? बेरोजगार वो है जो काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 20%। आप सवाल कर रहे हैं, पहले मेरा जवाब पूरा सुनिए। अगर कोई युवा चौराहे पे पकोड़े बेच करके पैसा कमाते तो क्या आप उसे बेरोजगार कहेंगे? वो युवा अगर पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ी डिग्री से पास है, फिर भी वो पकौड़े बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या पकोड़े? आप इस हिसाब से आप क्या हो रहे हैं? आप रेसिस्ट हो रहे हैं, आप उस काम को छोटा बोल रहे हैं। उस काम को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, वो काम छोटा है, लेकिन नहीं उस काम आज देखो लोग बड़े बड़े। मेरी बात सुनिए, फिर आप सुनिए, आपकी बात सुना, आपका जवाब सुना ना, आपका जवाब सुना। अरे सर सुनो, इधर ध्यान दो, काटने की जरूरत नहीं है बात। वो बच्चा वो अपनी मजबूरी में पकौड़े बेच रहा है, वो जिस चीज के लिए सक्षम है वो हमारे देश में है ही नहीं, नौकरी उतनी है ही नहीं हमारे देश में। देखिए तो वही मैं बोलना तो वही चाह रहा हूँ कि वो सक्षम है। नहीं सुनिए, मैं बोलने आप प्रश्न पूछिए, आप खुद ही उत्तर देने लग रहे हैं। उत्तर मैं दे नहीं रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बच्चा सक्षम है बहुत बड़ा काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करने के लिए, उसको पकौड़े बेचने पड़ रहे, वो उसकी मजबूरी है। आप उसको रोजगार कैसे कह सकते हैं? जो
आदमी अपने मन से करे, है ना, अपने मन से करे, पैसा दिया है साथ में और उसको उसमें इंटरेस्ट भी हो उस चीज में, तो ऐसी रोजगारी काम की है ना। तो ये तो बेरोजगारी से ही बदता है जो उसी हिसाब से बच्चा तो पढ़ा हर है। जो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा तो कितने प्रधानमंत्री बना देंगे। नहीं बनना चाहते साहब, नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हल्के यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपना पॉडकास्ट चला के यूट्यूबर में कष्ट डाल के अपना पेट चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ युवा की। अगर कोई युवा अगर अपने घर में 200-300 रुपए कमा के ले जा रहा है पकौड़े तल के, तो वो क्या रोजगार नहीं है? हमने कई प्रकार के लोन दिए, हम आप कई लोग को सीड फंड दे रहे हैं, हमने मुद्रा लोन निकाले, वो भी तो फायदे बताइए। आप लोग का बस काम ये है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, खाली बीजेपी को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। आपका क्या योगदान है युवाओं को रोजगार देने के प्रति? आप यहाँ अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, 4 आदमी लोग, सुनिए ना। सुनिए, आप पहले मेरा बात को सुना। हाँ, ठीक, बोलिए। आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपने 4 लोगों को रखा है, आप खुद रोजगार दे रहे हैं। हाँ जी, आपके जैसे ही कोई होनहार व्यक्ति आए जो आप तभी हमको हल्के यूट्यूबर कह रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हल्के इसलिए क्योंकि आप सिर्फ 4 लोग को ही रोजगार देते हैं। हमारे ऐसे कई यूट्यूबर हैं, कोई 20, कोई 30, कोई 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये रोजगार है ना। और आप कैसे कह सकते हैं कि हम रोजगार नहीं दे रहे हैं और हमारा कोई इस देश की प्रगति में कोई वो नहीं है। देखिए, इस चीज में आपकी डिग्री नहीं लग रही, तो आप इसमें मेरे को ज्ञान मत दीजिए। आप जो डिग्री सर्टिफाइड नहीं है जिनके पास ये काम डिग्री करने के लिए। है, नहीं, जिनके पास डिग्री है उनको तो आप खरीद चुके थे। देखिए, इसलिए मुझे ये हमको कहना पूछना है कि पड़ा ये सब चीज। आप बात करना है अगर, तो आप मुझे शिक्षा की बात कीजिए। शिक्षा के स्तर पे बात कीजिए। हम जिस तरीके से शिक्षा के स्तर को उठाया है, हमने कौन शिक्षा के कितने स्तर स्कूल खोले हैं। सबसे ज्यादा स्कूल बंद आपके कार्यकाल स्कूल में। बंद नहीं किए, स्कूल बंद नहीं किया हमने। क्या कहना चाहते हैं? हमने स्कूल मर्ज किए। ऐसे स्कूल जिसमें कम छात्र थे। कम छात्र क्यों है? शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। सुनिए इसलिए कम छात्र है। आप पूरा बात को नहीं सुनते, रिपोर्टर हम पे तो है ही नो। आप बिल्कुल बात को नहीं सुनते, आप पहले बात को सुनिए। जिस स्कूल में कम छात्र थे उस स्कूल से को बड़े स्कूल से मर्ज किया, और इसमें किस तरीके से आपने स्कूल को बंद किया? आप मुझे ये बताइए, उस स्कूल में कम छात्र क्यों है? पढ़ाई का स्तर कहीं ना कहीं नहीं। तो बात हम सुनिए, क्या जनसंख्या बढ़वा के हमारे बच्चे पैदा करवाएं? हमारी देश की जनसंख्या ऐसी बड़ी हुई है जनाब, पहले नंबर पे आते हैं। तो सुनिए, हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं का देश आप आबादी नहीं मानते। बच्चों की आबादी बड़ों की आबादी से ज्यादा है। पहले हम बच्चे पढ़ते नहीं होंगे उस स्कूल में, है ना? पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? जिनको आपने मर्ज किया है, तो आप कह रहे हैं बंद नहीं किए हैं, बच्चे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे ना। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो स्कूल है, विद्यालय है, वहां के पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है। इसीलिए तो वहां के बच्चों को निकाल के उनके पालकों ने प्राइवेट स्कूल में डाला है ना। वहां कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होता। नया एनपी लाया आपने, टोटली फेल। कब तक डालूंगा वो नहीं पता। 2020 से ला चुके हैं आप, 26 आ गया, 6 साल हो गए। इसके बारे में मुझे जानकारी क्या जानकारी नहीं है? आप शिक्षा मंत्री, आपको नए एनपी के बारे में जानकारी नहीं है? एक्चुअली नया एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं मैं है? उस समय झक मरा रहा था, कहाँ? कुछ काम से झक मरा रहा था, सो इस वजह से मुझे वो जानकारी नहीं। सर आप कितने लापरवाह है सर आप। देखिए, लापरवाही तो जनता ने, आप कह रहे हैं झटका जनता को क्या? पता है किस चुतिया को उन्होंने चुना। मतलब आपने आपको चुटिया कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे कैसे चुना है? मतलब ये पार्टी को चुटिया कहना चाहते हैं? नहीं, हमें वैसा भी मतलब आगे कुछ वो तो है, वो टेररिस्ट का, सॉरी टेली प्रमोटर बोल रहा था, सॉरी टेली प्रमोटर की बात कर रहा था। टेली वो प्रमोटर आपके भाई बाप है आरएसएस। आप माने ना माने, फंडिंग आपकी वहीं से होती है। आरएसएस के पास जो फंडिंग आता है, हमारे पास क्या राहुल गांधी से भी ज्यादा पैसा है? क्या हम सोनिया गांधी से भी ज्यादा पैसे वाले हैं? होगा ना, हमको बड़ी पता होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी
आप कैसे बोल सकते कि मोदी 18 घंटे काम नहीं करते? आपने जाके देखा है? वैसे हमने भी जाए, आप वैसे ही आपके पास होगा, हमने जाके तो देखा नहीं है। ना ही आप सामने लाना चाहते हैं ब्लैक मनी को अपना। क्या यही सवाल करने इतने की ही- आजादी आपको जब कांग्रेस थी तब था? जी हाँ? इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में आप रह रहे हैं, आपके मंत्रीगण रह रहे हैं, आपके एमपी रह रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप के बारे में कुछ बोल रहे थे। ये डिक्टेटरशिप, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि चाइना में अगर आप चाइना से कंपेयर करते हैं या किसी भी देश से कंपेयर करते हैं तो वहां तो डिक्टेटरशिप है। चाइना में आपने जैसे चाइना की बात की, मैंने चाइना की बात नहीं की, वहां डिक्टेटरशिप है। अगर आप यहाँ डिक्टेटरशिप ला देते हैं हमारा, तो हम भी वैसा ही आजाद करवा देंगे। और आप खुद देखिए, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, लेकिन इतनी तरक्की वहां किस लिए? क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है। तो सर आप कहते हैं कि गणतंत्र है हमारा देश, इसलिए पेपर लिखो है। देखिए, आप और आप चाइना कह की रहे बात हैं की, कि इसलिए मैंने आपको बोला कि आप यहाँ भी नहीं, आप ये अच्छा, कहना दूसरा चाहते बात, दूसरी बात मैं आपको, देखिए मुझे अपना बात कंप्लीट करने जी, दीजिए। बोलिए। फिर आप बोलते हैं कि बीजेपी बोलिए, बोलिए। बीजेपी नहीं, आप मंत्री बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि डिक्टेटरशिप अगर यहाँ होगी तो वहां भी नहीं होगा। यहाँ गणतंत्र है, हर किसी का चल रहा है, हर किसी का चल रहा है। तो हमको कांग्रेस वाले लोग का सुनना पड़ता है, आप वाले लोग को सुनना पड़ता है। यानी कि जो जिनको हम लोग खरीद नहीं पाए वो लोग का। आपने किसको किसको खरीदा? कांग्रेस। आप सुनिए, मैंने तो बात- आप क्या खरीदे हैं? आप खरीदे हैं? किसको मैं खरीदे? खरीदने का बात नहीं बोला, मैंने बोला जो जीते हैं कांग्रेस में, सॉरी मैं जीते हैं बोला। ठीक है, तो हमको सबका सुनना पड़ता है, सबके हिसाब से करना पड़ता है। और उसमें से कुछ लोग अगर चाहते हैं कि थोड़ा पेपर लीक हो तो क्या हो गया? हमने सबके बच्चों की अच्छी पढ़ाई की जवाबदारी ली है और सबके हमने सिर्फ 15 सालों में 15 एम्स खोले हैं। सॉरी, 15 सालों में कितना झूठ सर? हमने 15 सालों में 7 एम्स खोले हैं। और तो एम्स दरभंगा दरभंगा का काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हम लोग 2047 तक हम उसको कंप्लीट कर देंगे। 2047। जी, अभी कितना देर? 11 साल लगेंगे आपको। कांग्रेस से 70 साल में क्या किया? 11 क्या सर? आप क्या कह रहे हैं? अभी 2026 चल रहे हैं, है ना? हमने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। देखिए 21 साल, 21 साल हमने 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। आप खुद ही कह रहे नहीं किया। आप बताइए नहीं किया सर। क्या क्या किस चीज में हमने क्या नहीं किया, बताइए। स्कूलों को बंद करा दिया, अच्छा, और बस करा दिया। अब मानते हैं कि बच्चे निकल हमने गए, मर्ज कराया। चलिए अब आप बंद करा दीजिए, बोलिए, अब मैं उसका जवाब। बच्चों को निकाल दिए, मतलब बच्चों को उनके पास स्कूल बंद करा दिया कहा मैंने? उसे मैंने बोल दिया कि मैंने मर्ज कराया। अब आप बोलिए और क्या है? जो आप एम्स बोल रहे हैं उसमें से आधे एम्स तो बने ही नहीं है। वो बनेंगे जल्दी, कब? 2047 तक। अरे कांग्रेस को आपने 70 साल मौका दिया, हमने कुछ कहा? हमें भी वैसे मौका दिया। कांग्रेस के कार्यकाल सुनिए, में- और क्या चीज शिक्षा में काम नहीं कीजिए, उसका बात कीजिए। आप ये बात मत कीजिए, लंबा चौड़ा बात। मुझे ना शिक्षा की बात कर। शिक्षा की बात है सर। हाँ, शिक्षा की बात नेहरू जी के कार्यकाल में, सिर्फ नेहरू जी के कार्यकाल में कितने IIT बने, कितने NIT बने, कितने एम्स बने? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था बाहर से। कहाँ से? बाहर से कौन दे रहा था? अंग्रेज अंग्रेज दे रहे थे, जो लूट के लेके गए वही दे रहे थे पैसा। जी, उन्होंने उनके साथ सौदेबाजी की थी और तब वो और क्या प्रधानमंत्री सौदेबाजी बने। ये बताइए। आदमी चुना गए थे सरदार पटेल जी, लेकिन प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन बने प्रधानमंत्री नेहरू जी। देखिए सर, प्रधानमंत्री बनने की बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि एम्स को IIT, वो भी तो एक तरीके का घोटाला था। एम्स को डाला, IIT को डाला, नहीं, तो प्रधानमंत्री का ही घोटाला था, प्रधानमंत्री पद का घोटाला नहीं था। सर उस समय क्या स्थिति रही होगी वो उसके हिसाब से हुआ है ना। तो अभी की भी स्थिति समझिए। अभी की स्थिति कुछ वैसी स्थिति नहीं है। नहीं, आप भारत गुलाम है। आप झूठ बोल रहे हैं। या भारत तो गुलाम आप है। बी टीम से हैं, आप एंटी नेशनल है, उस कॉकरोच टीम से हैं। प्रभु मैंने क्या कहा? एम्स जो आप 7 बोल रहे हैं, 7 कह रहे हैं ना, उनमें से आधे एम्स ऐसे तो हम बोलने के लिए 20-25 बोलते हैं, लेकिन मैं आपको 7 बोल रहा हूँ। आप नेहरू जी को बीच में घुसा रहे हैं। मैंने क्या लेकिन कहा? नेहरू जी तो जब तक बीजेपी है,
तब तक समझ सकते उनका अस्तित्व तो रहेगा। बीजेपी के बाद भी अस्तित्व रहेगा उनका। जी, क्योंकि हमारे जो पीएम साहब है वो वही बनना चाहते हैं, उनकी जैसा छवि बनना चाहते हैं। उनके यहाँ सभी सभी बनाना चाहते हैं पीएम साहब के, तो उनको फिर ब्लेम क्यों करते हैं? अगर जब तक विलन बनाएंगे नहीं उनको, तो वो हीरो कैसे बनेंगे? अरे तो सर उनके छवि भी तो बनाना चाहते हैं, आपने कहा अभी। वो क्या है, नरेंद्र मोदी जी थोड़े से इज्जत के भूखे हैं। छोड़िए सर, सही 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 निकल गया आपके मुंह से। वो थोड़े सही प्रसाद खाइए, अभी कुछ दिन पहले वाराणसी गया हुआ था मैं, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहां से लाया हुआ है। तो दोस्तों, शुरू होता है हमारे पॉडकास्ट का दूसरा राउंड। यहाँ पे इस दवाई से जिससे लोग सत्य बोलने लग जाते हैं, ये हम देते हैं लोगों को, और वो फिर बोलते हैं एक मिनट सत्य। सर, आप 2014 से लेके अभी तक क्या क्या किया है बीजेपी ने, बताइए बताइए। ऐसा कुछ नहीं किया। राम मंदिर घोटाला जो भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके गलती आरएसएस का है। नेहरू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महान व्यक्ति थे, बदनाम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी, महान व्यक्ति बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी। चुप रहे। सर फंसते जा रहे हैं आप अपनी फैलाए हुए जाने में। पेट्रोलियम मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर सर। अल्लाह बात E20, E20, E20 सर, E20, सॉरी E20। नितिन गडकरी का खेल। नितिन गडकरी के बच्चे, नितिन गडकरी के बच्चे, सेकंड मिलेनियर अदानी, अदानी सर, मोदी का बाप, अंबानी, अंबानी। बेस्ट फ्रेंड। सर आपने सारा सच निकल लिया। और क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। मेरे अंदर के किसी कोने में एक बहुत बड़ा दुख है। जो 20 बच्चों ने अपनी जान ली, मैं भी नहीं सो पाता। लेकिन एक दबाव है जिसके चलते मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दबाव किसी पक्ष का नहीं, मेरे लालच का है, मेरे कुर्सी ना छोड़ने की जिद का है। और उस लालच और जिद को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे फांसी लेके मर गए। उस जिद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग अभी अनशन पर बैठे और भूखे भी मर जाएंगे। उस जिद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे किसान या इतने सारे लोग को आतंकवादी करके बदनाम किया जा रहा है। मेरी भी बेटी पढ़ती है यूके में, मेरा भी बेटा पढ़ा है सबसे ऊंचे स्कूल में, इस कॉलेज में, जहां से अमिताभ बच्चन निकले, बड़े बड़े कलाकार। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मेरा जिद उस तरफ ध्यान नहीं देता ध्यान। और मेरे बच्चे तो खुश है, मेरे बच्चे तो अच्छे स्कूल में, मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में। तुम्हारे बच्चे मर रहे और तुम लोग तो हो भी कॉकरोच, पीटी, कीड़े, कीड़े ही हैं। और वो लोग कीड़े ही हैं, कीड़े। आप देश की युवाओं को कीड़ा कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, देखिए मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, कुछ गलत कहा है। जी
देखिए आजकल एआई जनरेटेड वीडियो का समय आ चुका है और लोग आप लोगों को बहुत तरीके से भ्रमित करेंगे। दोस्तों ये कोई एआई वीडियो नहीं है, ये सच है। एआई वीडियो का समय आ चुका है, लोग एआई वीडियो जनरेट करके कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ समय तक लोगों ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी का घर 50, नरेंद्र मोदी का एआई वीडियो जनरेट करके बोल दिया कि उनका घर 50 मुस्लिमों के घर के बीच में था। ये कहानी को खुद सुना रहे हैं। तो आप एआई वीडियो जनरेट मत कीजिए और आप ऐसा लोगों को भ्रमित मत कीजिए। ये पूरा एआई जनरेटेड। सर ये एआई है ही नहीं। आपकी बच्ची की वैसे में पढ़ती है, पढ़ती है ना? वो बी टीम का काम है। बी टीम? आपकी बच्ची बी टीम नहीं? वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरे नौकर की लड़की है। क्या बात कह रहे हैं सर? बार बार झूठ बोलो। आप अपने नौकर के बच्चों को यूएसए पढ़ा रहे हैं? हाँ नहीं सर, वो आप ही की बच्ची है, लॉ की पढ़ाई कर रही है यूएसए से। आप मान लीजिए, हमारे पास पुख्ता सबूत है। आपका बच्चा दून स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलिए। आप अपने बच्चों को खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रहे हैं, फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, और कहते हैं कि जो देश में जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। वहाँ हमारा मतलब सरकारी स्कूल में बहुत कुछ सीखने को है। सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की वो दशा है, के लिए नहीं, सुनिए। मैं एक शिक्षा मंत्री हूँ। सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की दशा है वो बहुत सुधरी हुई है। ये आप कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप अपने बच्चों को अपने बाहर क्यों पढ़ाए? या भारत में ही पढ़ा रहे हैं तो जनता ने मुझे चुना है, क्या जनता गलत है? सर जनता ने आपको काम, मैं जनता को पूछता हूँ, मैं किसी सस्ते यूट्यूबर की बात पे नहीं आऊंगा। क्या जनता ने मुझे चुना? क्या जनता गलत है? जनता ने आपको काम करने के लिए चुना, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे। जनता को मेरे निजी जीवन में घुसने का कोई अधिकार आप नहीं कर रहे। आप अगर अपना काम अच्छे से किए होते तो आपके जो दोनों बच्चे हैं वो यहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में पढ़ते। राहुल गांधी भी तो विदेश में पढ़ी है, प्रियंका गांधी भी तो विदेश में पढ़ी है। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन उनके ऊपर सरकार कभी सवाल नहीं उठाएगा। जब वो गवर्नमेंट में आएंगे, वो उनकी सरकार बनेगी तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। अभी सरकार आपसे सवाल पूछा जाएगा। जो भारत में जिनकी सरकार है, जो सरकार में होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है, ना कि अपोजिशन से। बोलिए। इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार। ये है। आप बी टीम से हैं, आप सर, आप एंटी नेशनल है, आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, आपने हरा कपड़ा भी पहना है, आप मुझे कोई विशेष कम्युनिटी से लग रहे हैं। हरा कपड़ा मुस्लिमों का कपड़ा है मैंने कब कहा मुस्लिम? या विशेष कम्युनिटी का कपड़ा है? नक्सलाइट भी तो ऐसा ही पहनते हैं। मैं नक्सलाइट हूँ? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा दूसरी कम्युनिटी से। मैंने ये नहीं कहा कि आप नक्सलाइट है या मुस्लिम है, वो आपने डिसाइड किया। आपके हिसाब से मुस्लिम खराब होते हैं, नहीं, मैंने नहीं कहा। मेरे हिसाब से मुस्लिम खराब। इनको जेल में डालिए, इन्होंने मुस्लिम को खराब है। हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, इनके हिसाब से मुस्लिम करप्ट है, मुस्लिम खराब है, आता इनको जेल में डाल दे। इनके जैसे यूट्यूबर बड़ी बड़ी शो में जाके उल्टा सीधा बयान देते हैं, अशिक्षित व्यक्ति हूँ सर आप, और शिक्षा मंत्री बन गए। जेल में डालिए।